सिर्फ छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। तो विधानसभा, लोकसभा सबके चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव की बात आती है तो ये चुप्पी धारण कर लेते हैं। आप पागल बना रहे हो कि भाई युवाओं को सिर्फ टूल किट वोट के लिए यूज कर लेंगे या टूल किट के रूप में उपयोग करके छोड़ देंगे, फिर तो उड़दंग नहीं होगा। आप कानून व्यवस्था लागू कीजिए, 100 पुलिस वाले यहाँ खड़े कीजिए। जो कानून व्यवस्था को खराब करता है या कैंपस की व्यवस्था को खराब करता है, उसको आप डिबार कर दीजिए कि आप योग्य नहीं हो चुनाव लड़ने के लिए। ना उन्हें ये पता कि भूख हड़ताल कैसे की जाती है, ना उन्हें पता कि एक विद्यार्थी का माइग्रेशन कैसे निकलता है, ना उन्हें पता कि एक विद्यार्थी की मार्कशीट कैसे निकलती है, ना उन्हें ये पता कि एक विद्यार्थी को राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी किसी न किसी मुद्दे को लेकर के हमेशा चर्चा और सुर्खियों में रहती है। आज मैं फिर यहाँ आया हूँ और इस आने की वजह जो है वो छात्र संघ चुनाव है। छात्र संघ चुनाव वर्तमान सरकार ने स्थगित कर दिए हैं। गहलोत सरकार के समय भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे। आखिर के वर्षों में एक बार फिर इस पर जो है राजनीति तेज हो गई है। मेरे पीछे कुछ छात्र नेता हैं जो लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। सरकार से इनकी एक ही डिमांड है कि लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी होती है। और अगर यहाँ से अगर लोकतंत्र, क्योंकि अशोक गहलोत से लेकर के तमाम बड़े नेता, सतीश पूनिया हो, हनुमान बेनीवाल हो, हर किसी ने, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, हर किसी ने अपनी जो छात्र जो अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से की है। और अगर यहाँ अगर मूलभूत रूप से अगर यहाँ चुनाव रोक दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आगे आने वाली जो छात्र पीढ़ी है या जो युवा जो नेता है वो कहीं ना कहीं वो जो पौध है, जिसको आप पौध कह सकते हैं, जो नर्सरी कह सकते हैं राजनीति की, वो ये यूनिवर्सिटी होती है। और अगर यहाँ अगर चुनाव रोक दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है इस देश के लोकतंत्र को होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता हैं, शुभम रेवाड़ है, इनसे बात करते हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? बिल्कुल, देखिए पिछले काफ़ी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की इस बहाली की लड़ाई को हमने सड़क में से लेकर माननीय उच्च न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ा। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि वो एक आम छात्र की आवाज़ तो चलो नहीं सुन रहा है, लेकिन वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी पालना नहीं कर रहा है। आप देखिए किस तरह इन्होंने छात्र राजनीति नहीं, ये उच्च न्यायालय का जो आदेश की जो आप बात कर रहे हैं, कब का आदेश है और उस आदेश में था क्या? बिल्कुल, देखिए पिछले काफ़ी लंबे समय से जो हम छात्र संघ चुनाव की लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ रहे थे, तो उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किए जिसमें कहा कि 19 जनवरी को आपको एक मीटिंग कंडक्ट करवानी है और मार्च के महीने के खत्म होने से पहले पहले आपको एक कैलेंडर जारी करना है जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा जाए कि किस तरह प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव होंगे। आज देखिए मार्च का महीना निकल चुका है, उसके बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की। तो अब माननीय कोर्ट ने वीसी वाइस चांसलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का नोटिस जारी किए हैं। अच्छा, बिल्कुल देखिए, तो ये अवमानना का नोटिस होगा। बिल्कुल देखिए ये नोटिस उसी प्रकार से जारी किया गया है। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि इस लड़ाई को कितनी मजबूती से हमें लड़ना पड़ रहा है। तमाम छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहा है ताकि वो कैंपस में अपनी नेतृत्व को चुन पाए, उनके जो हेल्प करते हैं प्रतिनिधित्व को चुन पाए, तो ताकि वो अपनी आवाज़ मजबूती से उठा सके। यहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका नेतृत्व नहीं है, लेकिन यहाँ शिक्षक जो 400 की संख्या में उनका नेतृत्व हो रहा है। यानी चुनाव प्रक्रिया सब तरह की यहाँ हो रही है, सिर्फ छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। बाहर की बात करें तो विधानसभा, लोकसभा सबके चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव की बात आती है तो ये चुप्पी धारण कर लेते हैं। भीड़ करनी है, युवाओं को आगे लाओ, नारे लगाने हैं, युवाओं को आगे लाओ, पोस्टर लगाने हैं, युवाओं को आगे लाओ। तो सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आज का युवा इतना जागरूक है, आप पागल बना रहे हो कि भाई युवाओं को सिर्फ टूल किट वोट के लिए यूज कर लेंगे या टूल किट के रूप में उपयोग करके छोड़ देंगे। तो अब युवा ये रहने वाला नहीं है। नेपाल में किस तरह के हालात पैदा हुए थे आपने देखे थे। मैं कह रहा हूँ उस तरह के हालात पैदा होने पर मजबूर कर देगी ये सरकार और ये प्रशासन। अब नेपाल से मुझे याद आया जेएनजी प्रोटेस्ट। अब मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी विवादास्पद चीज़ है, लेकिन मैं अपने इसी विषय पर रहता हूँ। आपने कहा कि हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। अच्छा, इसके लिए सरकार कितनी जिम्मेदार है? बिल्कुल पूर्णतः सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए तुरंत प्रभाव से कि भाई जब हाई कोर्ट को तमाम नागरिक जनों ने, न्यायपालिका को, इन आदेशों को हमेशा से मानती आई है। न्यायपालिका पे पूर्णतः विश्वास होता है। जब सब जगह न्याय की अपन उम्मीद छोड़ देते हैं तो अपन न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं कि वहां से हमें न्याय मिलेगा। आप तो उसको ही कुछ नहीं समझ रहे हो।
अगर वाइस चांसलर इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो हाई कोर्ट को कुछ नहीं समझ रही है, तो एक आम किसान परिवार से एक विद्यार्थी आता है, उसको तो समझने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। तो आप देखिए किस प्रकार का दुर्भाग्य राजस्थान विश्वविद्यालय का आम विद्यार्थी का है। लेकिन इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं, प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे, फिर भी लगातार धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं। आज मीडिया के माध्यम से तमाम विद्यार्थियों को कहते हैं कि हार नहीं मानेंगे, जो लड़ाई का जिम्मा हम लोगों ने उठाया है इसको मजबूती से आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि सरकार ने जब रोक लगाई तो सरकार ने यह कहा था कि हुड़दंग होता है, गुंडागर्दी होती है और तमाम तरीके के दोष इसके गिनाए। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सारी चीजें एक ही बहाना है इनके पास, हुड़दंग, शिक्षा में बाधा। तो ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्या हुड़दंग नहीं होती? चलो हम ये इन चीजों को छोड़ते हैं, आज तक हुड़दंग हुई है ये हम मानते हैं, लेकिन आज भी हमने कोर्ट में भी ये बात कही, वाइस चांसलर को भी बात कही और सरकार को भी ये बात कह रहे हैं कि आप नियम कायदे लागू कीजिए कि अकेला कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, 1 रुपया खर्च नहीं करेगा, गाड़ी नहीं घुमाएगा, अकेला कैंपेनिंग करेगा, अकेला वोट मांगेगा, हम तैयार हैं। फिर तो हुड़दंग नहीं होगा। आप कानून व्यवस्था लागू कीजिए, 100 पुलिस वाले यहाँ खड़े कीजिए, जो कानून व्यवस्था को खराब करता है या कैंपस की व्यवस्था तो खराब करता है, उसको आप डिबार कर दीजिए कि आप योग्य नहीं हो चुनाव लड़ने के लिए। अगर इस पूरी प्रक्रिया में कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालिए, आप नए नियम कायदे लागू कीजिए। आप तो इसको जड़ से खत्म करना चाहते हो। यानी अगर विधानसभा लोकसभा चुनाव में बिल्कुल छोटी सी त्रुटि आती है तो क्या आप उसको बंद कर दोगे? अगर शरीर के किसी अंग में अपने बीमारी है, मान लीजिए इस अंगुली में बीमारी है, तो क्या पूरे शरीर को ही अपन नष्ट थोड़ी कर देते हैं? उस अंग को खत्म किया जाता है कि अगर अंगुली में बीमारी है तो अंगुली को काट दिया जाए। तो जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, नए नियम कायदे लागू किए जाए, लेकिन इस प्रक्रिया को चालू रखा जाए। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, उच्च शिक्षा मंत्री जो है प्रेमचंद बैरवा, क्या आप लोगों ने उनसे कभी इस विषय पर बात की? क्या उनकी ओर से कोई आश्वासन मिला आपको? बात उनसे की जाती है जिनसे हमें उम्मीद हो। हमें पता है, ना तो उन्हें छात्र संघ चुनाव की नॉलेज है, ना उन्हें ये पता है कि धरना कैसे दिया जाता है, ना उन्हें ये पता कि भूख हड़ताल कैसे की जाती है, ना उन्हें पता कि एक विद्यार्थी का माइग्रेशन कैसे निकलता है, ना उन्हें पता कि एक विद्यार्थी की मार्कशीट कैसे निकलती है, ना उन्हें ये पता कि एक विद्यार्थी को राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए कितने % चाहिए। तो तमाम ये बातें उन लोगों से की जाती है जिन्हें इन चीज़ की नॉलेज हो। अच्छा, एक चीज मैं आपको और कहूँगा, किरोड़ी लाल जी लगातार युवाओं की आवाज़ को लेकर मुखर रहते हैं, चाहे भर्ती संविदा वाले लोग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हमेशा से ऐसा ही भर्ती परीक्षा में भी हमने देखा उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आपने अपनी मांग वहाँ पहुँचाई है क्या? बिल्कुल, कई बार हमने पहुंचाने के प्रयास भी किए हैं और पहुंचाई भी है, लेकिन वो कहते हैं ना, सरकार का जब दबाव रहता है तो कहीं ना कहीं सरकार का दबाव होगा, इसलिए माननीय किरोड़ी लाल जी हमारे पक्ष में नहीं आ पा रहे होंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे जब भी लड़ाई इस तरह की होगी तो वो हमारे साथ मजबूती से आके खड़े होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूंगा, ये जो 3 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे आप कम्युनिस्ट पार्टी की SFI ले लीजिए या NSUI ले लीजिए या ABVP ले लीजिए, इन छात्र संगठनों के जो युवा नेता हैं, जो यहाँ के जो मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, उनकी क्या इस पर क्या विचार है उन लोगों के? बिल्कुल, देखिए, हर कोई चाहता है जो यहाँ चुनाव की तैयारी कर रहा है, वो भले ही SFI से हो, ABVP से हो, NSUI से हो, हर प्रतिनिधि ये चाहता है कि कहीं ना कहीं संगठन के चुनाव हो, छात्र संघ के चुनाव हो, ताकि उनको राजनीति में आगे आने का मौका मिले। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो ऊपर सीनियर लीडर्स बैठे हैं वो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कैंपस में जितने भी विद्यार्थी, 25,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो कभी हमने किसी विद्यार्थी को किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म पे नाम पर देखकर उसकी मदद नहीं की। हमने उसको एक आम विद्यार्थी के तौर पर देखा और उसकी मदद की, और उसी की बदौलत है कि आज मैं शुभम रेवाड़ इस कैपेबल हूँ कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। तो विद्यार्थियों ने जब हमारे साथ ऐसी चीज़ें नहीं की तो हमने भी कभी उनसे पार्टी, जाति, इस चीज़ पर उन्हें बांटने का काम नहीं किया। लगातार हर एक विद्यार्थी की जो भी हमारे पास आया है, उम्मीद लेकर उसकी मदद करने का पूर्ण काम किया। अभी VC से बातचीत हुई आपकी? वाइस चांसलर मैम तो सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, उनके पास एक जवाब नहीं है। हमने कई बार उनसे प्रयास किए कि आप बताइए कि क्यों आपने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। मैं कह रहा हूँ, अगर वाइस चांसलर मैडम एक वैलिड रीजन हमारे सामने रखती है तो हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और अगर वो कहती है कि हमें ये लगे कि हाँ, ये वैलिड रीजन है, इस वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं हो सकते, तो हम पूर्णतः उनके साथ खड़े रहेंगे कि हाँ मैम, आप सही कह रहे हो, छात्र संघ के चुनाव नहीं होने चाहिए। लेकिन आए सामने बताए कि क्यों नहीं करा पा रही है वो। कई समस्याएं हैं छात्रों को लेकर के, चाहे उनके एग्जाम फॉर्म से जुड़े हो, चाहे उनके एडमिशन से जुड़ी समस्याएं हो, या नतीजों में देरी की समस्या हो। छात्र, चाहे मैं स्वयं भी छात्र राजनीति का हिस्सा रहा हूँ,
लेकिन इस प्रकार के जो सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और इनकी एक ही मांग है कि कैसे भी करके छात्र संघ चुनाव हो। कोर्ट में भी ये लोग गए हैं, वहाँ से अवमानना का नोटिस भी जारी हुआ है, क्योंकि मार्च तक जो है कैलेंडर जारी करने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया था। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, भारत रफ्तार।